हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इसमें डेप्रोन के प्लान्स में या बालसा के प्लान में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्लान को प्रिंट कैसे करना है। इसमें दो तरह से प्लान होते हैं। एक नॉर्मली होते हैं पीडीएफ प्लान्स, और पीडीएफ प्लान्स में दो तरह से प्लान्स होते हैं। एक प्लान होता है जो इमेज फॉर्मेट में होता है, उसमें उसको आपने अगर सीएनसी में कन्वर्ट करना हो तो आप 1 बाय 1 लाइन जो है उसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, और इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म की महारत चाहिए आपको कोरल ड्रा के अंदर या आर्ट कैम के अंदर या किसी भी अच्छे वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर। पीडीएफ के अंदर जो दूसरी किस्म का प्लान होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब प्योर लाइंस होती हैं। तो आप इनको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको अगर आपने सीएनसी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कोरल ड्रा में या आर्ट कैम के अंदर इंपोर्ट करके तो आप इसको इजीली इसका डीएक्सएफ या डीडब्ल्यूजी बना सकते हैं फाइल एक्सटेंशन। और फिर आगे आपका सीएनसी का जो भी फॉर्मेट है सॉफ्टवेयर का, आप उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जो हमारे डेप्रोन के या पीवीसी फोम बोर्ड के प्लान्स हैं उनको। तो उसके लिए जो प्लान्स होते हैं वो नॉर्मली वेक्टर बेस्ड ही होते हैं। तो आप उनको दो तरीके से काट सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसका वायर कटर बना लें। वो भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि आप अपना ख़ुद का वायर कटर सीएनसी मशीन जो है वो कैसे बना सकते हैं। मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ सम हाउ, और जब भी कभी डेप्रोन का बनाना हो तो। लेकिन अभी चूँकि वो बन चुका है इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई ही नहीं थी। तो अभी मैं एक और इंशाल्लाह बनाऊंगा थोड़ा बड़े साइज़ का जल्दी ही, तो मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूंगा। तो फिल वक्त हम ये जो प्लान है हम इसको सिंपल जो है वो पेपर कटर के साथ काटेंगे। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि यार हमने प्लान तो बड़े हैं, हमने बड़े साइज़ के होते हैं, हम इसको प्रिंट कैसे करते हैं कर सकते हैं। तो मार्केट में हमारे पास बड़े साइज़ के प्रिंटर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनके अंदर वो काफ़ी बड़ा प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। लेकिन उन प्रिंटर्स की भी के साइज़ की भी कुछ स्पेसिफ़िक रेंज होती है, लाइक जैसे 30 इंच बाई 35 इंच और 25 इंच बाई 30 इंच इस तरह। लेकिन अगर प्लान इससे भी तजावज़ कर जाते हैं तो फिर हमें इशू बनता है। और ये प्लान्स जो हम बाहर से जाकर निकलवाते हैं ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास घर में प्रिंटर है छोटा A4 साइज़ का नॉर्मल प्रिंटर जो होता है रेगुलर प्रिंटर, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट DC, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो ट्रायल वर्जन होता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ये इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल खोलना है। क्रोम आपका जो ब्राउज़र है आपने उसको ओपन करना है और आपने उसके अंदर लिखना है google.com। उसके बाद आपने सर्च में लिखना है एडोब DC, ठीक है। एडोब DC आप जैसे ही लिखेंगे तो ये आपको सर्च रिज़ल्ट देगा, और सबसे पहला लिंक जो है एडोब एक्रोबैट DC का, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दो ऑप्शंस देगा। सबसे पहले ऊपर लिखा होगा एडोब एक्रोबैट DC रीडर DC, और नीचे है एडोब एक्रोबैट प्रो DC। आपने क्या करना है, आपने एडोब एक्रोबैट रीडर DC को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने से पहले आपने ये मैकेफे के जो दो चेक बॉक्स आ रहे हैं आपने इनको अनचेक कर देना है, ठीक है। तो ये एंटीवायरस की एक एक्सटेंशन है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप सिंपल इनको अनचेक कर दें और यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड
जैसे ही आप कर लेंगे इसको तो ये इनिशियलाइजेशन इसकी होगी और उसके बाद ये एक फ़ाइल जो है वो आपके क्रोम में डाउनलोड कर देगा। आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब चूँकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं अभी मज़ीद इंस्टॉल नहीं करूँगा इसको। बाद आपने सिंपल अपनी जो आपकी PDF फ़ाइल है वो आपने सॉफ्टवेयर में खोल लेनी है। हमने अपना जो प्लान था वो एडोब एक्रोबैट DC के अंदर ओपन कर लिया है। अब हमारा जो स्टेप है वो इसको प्रिंट करने का है, तो चले हम इसके प्रिंट की कुछ सेटिंग्स जो हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको प्रिंट के लिए Ctrl+P दबाना है अपने कीबोर्ड पे। अच्छा, नॉर्मली हमारी सेटिंग्स जो है वो आपको जो प्रिंटर की इसकी शो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें लिखा होगा जिसमें पेजेस टू प्रिंट में ऑल लिखा होगा और उसके बाद आपका ये साइज़ वाला जो बटन है ये चेक्ड होगा और नीचे इसकी सेटिंग होगी श्रिंक्ड ओवरसाइज पेजेस। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिंटर का जो पेपर साइज़ है वो कौन सा है, लाइक A0 है, A1 है, A2 है, A3 है या A4 है। जो हमारा रेगुलर स्टैंडर्ड चलता है वो चलता है A4 साइज़, जिसका पेज साइज़ होता है 11 इंच बाय 8.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है कि अगर आप जो है वो इसको इसके ऊपर प्रिंट करते हैं तो आपको जो आपके प्लान का स्केल मिलेगा वो 23% मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सेटिंग में आप फिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और एक्चुअल साइज़ है, कस्टम स्केल है। कस्टम स्केल नॉर्मली हम लोग एक्चुअल साइज़ और कस्टम स्केल जो है ये दो ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं जब हमने बड़े प्रिंटर के ऊपर प्लान निकलवाना होता है, लाइक बाहर से जिनके पास बड़े प्रिंटर हैं उनसे। ठीक है, तो उनके जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अपने प्रिंटर के पेज की सेटिंग की होती है वो उनके प्रिंटर के साइज़ के मुताबिक होती है। यहाँ पे लिखा आ रहा होता है लाइक 45/38 या 45/35 इस तरह। तो अभी चूँकि मेरा प्रिंटर नॉर्मल घर का प्रिंटर है, लेज़र जेट HP का, तो मेरा A4 साइज़ से ज़्यादा बड़ा पेपर जो है ये एक्सेप्ट ही नहीं करता, स्टैंडर्ड साइज़ पेपर से ज़्यादा बड़ा। तो 11.5 इंच है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे उनके बड़े प्रिंटर की जो पेज साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप उसको यहाँ से भी कस्टम स्केल में 100% रख के भी प्रिंट कर सकते हैं और एक्चुअल साइज़ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और अगर हम अपने घर के प्रिंटर के ऊपर इसको प्रिंट करें तो ये हमें बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो उसके लिए हम इसको प्रॉपरली कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस पोस्टर के बटन पे क्लिक करना है ऐसे। यहाँ पे उसने देखें, जैसे ही आपने पोस्टर के बटन पे क्लिक किया है उसने आपके पूरे प्लान के पेजेस बना दिए हैं। ठीक है, खुद ब खुद यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी अगर आपका स्केल 100% है, यानी कि आप पूरा प्लान प्रॉपरली प्रिंट करते हैं तो उसका स्केल 100% है और टोटल पेजेस जो प्रिंट होंगे वो 25 हैं। और अगर आप इस पूरे प्लान का साइज़ देखें तो वो कह रहा है 55 इंच ज़रब 42.5 इंच। ठीक है, तो अब 55 इंच और 42.5 इंच तो हम घर में प्रिंट नहीं कर सकते ना, तो हमने इसको पोस्टर पे क्लिक किया और इसने सारे इस पूरे 55 ज़रब 42.5 को स्लाइस कर दिया 25 पेजेस के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ये उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है टाइल स्केल 100%। ठीक है, और ये है ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है कि एक पेज दूसरे पेज के ऊपर कितना चढ़ेगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ज़ीरो कर दें। टाइल स्केल आप 100% कर दें। और कट मार्क्स जो हैं, कट मार्क्स बेसिकली क्या होता है, ये आपको पेपर कटिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पेज को देखूं तो ये देखें, यहाँ पे ये लाइन जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है और यहाँ से आगे बिल्कुल वाइट मार्जिन है। तो जो कट मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल पेज के किनारों पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है वो कट मार्क्स प्रिंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ताकि आप उनके ऊपर स्केल रख के उसको काट सकें और अपने ये जो लाइंस हैं आपकी
जो अजाफी पेपर है, ब्लैंक पेपर, आप उसको एलिमिनेट कर सकें अपने प्लान में से। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने कट मार्क्स हमेशा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कट मार्क्स इस्तेमाल नहीं करते तो आप कभी भी इन पेजेस को प्रॉपरली कट नहीं कर पाएंगे। तो आपने कट मार्क्स पे क्लिक करना है, कट मार्क्स पे क्लिक करना है, टाइल स्केल 100% रखना है, ओवरलैप 0 करना है, पोस्टर पे क्लिक करना है। और ये टाइल ओनली लार्ज पेजेस जो हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपने इसको चेक नहीं करना है, इसको अनचेक्ड ही रहने देना है, ठीक है। और आपने सिंपल जो है वो इसको प्रिंट कर देना है और ये 25 पेजेस आपके प्रिंट हो जाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें पेजेस टू प्रिंट के सेक्शन के अंदर अब आपने ऑल पे चेक रखना है कि हमें ये 25 के 25 पेजेस चाहिए, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई स्पेसिफिक पेज चाहिए तो आपने क्या करना है, इस स्लाइसिंग को गिन लेना है, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8 9 10। और अगर आपको 10 नंबर पेज प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, इस पेजेस के बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, 10 नंबर पेज का प्रिंट आपको जो है वो निकाल देगा। और अगर आप आल पे क्लिक करेंगे तो फिर ये 25 के 25 निकाल देगा, आपको प्रिंट कर देना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि आपने एक तो ये है कि आप प्लान के मुताबिक स्टिक करें, जो प्लान आपके पास है आप उसी के मुताबिक जो है उसको प्रिंट करें और उसी के मुताबिक उसमें इक्विपमेंट लगाएं और बनाएं। लेकिन अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपका, जैसे मोटर, ईएससी वगैरह, बैटरी वगैरह, वो उस प्लान के मुताबिक बड़ी हैं या इस प्लान के मुताबिक छोटी हैं, तो आप इस प्लान को विंग स्पैन के हिसाब से बड़ा स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीका बहुत सिंपल है। वो ये है कि अब अगर आप गौर करें तो ये सेस्ना 172 का प्लान है और इसमें डिटेल लिखी हुई है कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। अच्छा, क्या क्या चाहिए। अगर आप देखें, इसका विंग स्पैन है 120 सेंटीमीटर और के अंदर, जो मिलीमीटर के अंदर बन रहा है वो 1200 बन रहा है और इंचेस में बन रहा है 4.72 इंचेस। अच्छा, अब यहाँ पे टर्निजी 28-26 हज़ार के भी मोटर लगी हुई है। अगर आपके पास इससे छोटी मोटर है, ठीक है, और ईएससी भी छोटा है, तो फिर आप, ज़ाहिर सी बात है, आपको विंग स्पैन भी छोटा चाहिए, जहाज़ का साइज़ भी छोटा चाहिए। और अगर आपके पास मोटर इससे बड़ी है, ठीक है, और ईएससी भी बड़ा है, बैटरी भी बड़ी है, तो आप इसका प्लान स्केल अप कर सकते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा भी स्केल अप आप नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा स्केल डाउन भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केल अप करेंगे तो आप फिर डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी बहुत तो वीकनेस आएगी, लेकिन फिर भी अच्छा गुजारा कर जाएगा आपका ये प्लेन जो है। तो इसको करने के लिए अगर आप फ़र्ज़ करें आपने स्केल अप करना है प्लेन को अपने, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल कैलकुलेटर ओपन करें। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके करंट विंग स्पैन को, जो कि 47.2 है, इसको डिवाइड कर लेना है आपने 100 पे, ठीक है, और ये बन गया 0.472। अच्छा, अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 47.2 इंचेस से आपने अपने प्लान को स्केल अप करके आपने करना है 52 इंचेस। तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा 52 डिवाइडेड बाय 0.472, तो ये तकरीबन 110.16 बन रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम इसको राउंड करें तो 1617 बनता है, 110.17। तो अब हमने अगर अपने इस प्लान को 52 इंच के साथ प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट की कमांड देंगे, पोस्टर में आएंगे और सिंपल यहाँ पे हम इसको ज़ीरो कर देंगे, कट मार्क्स ऑन करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 110.17। सॉरी, ये इशारिये में नहीं लेता, तो हम इसको 110% कर देंगे। तो ये देखें, जैसे ही आपने इसको 110% पे स्केल अप किया है तो ये 59.5 ज़रब 44 इंच इसका टोटल का साइज़ बन गया और टोटल 28 पेज हो गए। अब अगर आपने इसको स्केल डाउन करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर ओपन करेंगे और 47.2 डिवाइडेड बाय
100 0.472 आ गया आपके पास। और अब आपने 47 से इसको कम करके लेट्स सपोज 38 इंच करना है या 42 इंच करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, आप करेंगे सिंपल, लिखेंगे 38 डिवाइडेड बाय 0.472। तो ये आपका स्केल मिल गया आपको 80.5। ठीक है, तो नॉर्मली 80 इंच कर लें तो ये बन जाएगा आपका कोई 37.5 और इसके लगभग। और अगर आप 81 करेंगे तो फिर ये बन जाएगा तकरीबन कोई 38.5 अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपने इसको फिर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट की कमांड देंगे, आप पोस्टर में आएंगे, इसको आप ज़ीरो कर देंगे, कट मार्क्स ऑन होंगे आपके, और यहाँ पे आपने इसको 81 जो है वो कर देना है। जैसे ही आप 81 क्लिक करके लिख के ओवरलैप पे या कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका साइज़ जो है वो स्केल डाउन कर देगा। देखिए 47 से 38 इंच विंग स्पैन पे आने पे हमें 16 पेजेस चाहिए, और ये आपको साथ में बता भी रहा है स्केल 81% जो है वो इसने कर लिया है, और टोटल साइज़ इसका बन रहा है 44.34 इंच। और अगर आप स्टिक टू प्लान रहना चाहते हैं तो सिंपल 100% आप रहने दें और आप इसको प्रिंट कर लें। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो 25 पेजेस आपके हाथ में होंगे, और उसके बाद आप जो कट मार्क्स हैं जो आपके किनारों पे बनेंगे, आप इनको उस हिसाब से पेजेस को काटें, अरेंज करें, और आपकी ये जो टेप होती है स्कॉच टेप, उसके साथ आप इसको सारे प्लान को जोड़ लें, और जोड़ने के बाद आप इसमें से पार्ट्स निकाल के डेप्रोन पे प्लेस करके आप इसको काट सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग जो है वो इसको काटते हैं ग्लू के साथ या गोंद के साथ डेप्रोन के ऊपर चिपका करके काटते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट सा तरीका बताऊंगा जिससे आपका जो ग्लू का ख़र्चा है या गोंद का ख़र्चा है वो भी बच जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं शाम को या कल जो है वो आपको प्लान को कैसे प्रॉपरली कट करना है और कैसे जोड़ना है, और उसके बाद आपने डेप्रोन के ऊपर जो है वो अपनी पार्ट्स प्लेसिंग कैसे करनी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है आपको जल्दी जो है वो अपलोड करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आप किसी के खुद जो है वो अपने सारे तरह तरह के प्लेन्स जो हैं वो बना सकेंगे। मेरी कोशिश, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं हर प्लेन को ख़ुद बनाऊं और ख़ुद उसकी वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। मैं इंशाल्लाह प्लान के साथ आपको किसी की भी वीडियो जो है वो सेंड कर सकता हूं, मतलब किसी गोरे की बनी हुई वीडियो अपलोड कर दूंगा या ख़ुद की बनी हुई वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको प्लान इंशाल्लाह वो दूंगा जो प्रॉपर ऑथेंटिक होंगे। आप उनको बनाएंगे, फ्लाई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और डेप्रोन के प्लान्स के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी शेयर करूंगा कि आप कैसे अपने पैसों को रिड्यूस कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बहुत सारे हल मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप नया सामान ख़रीदें या बहुत एक्सपेंसिव सामान ख़रीदें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरी इस कोशिश को पसंद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।